नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। एक तरफ दावा हो रहा है कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो रही हैं, तो दूसरी तरफ चमोली जिले की एक सड़क बस 12 साल से डामरीकरण की राह देख रही है। चमोली के हापला घाटी के ये लोग अब शिकायत और गुहार लगाकर थक गए हैं, इसलिए अब इन्होंने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की ठान ली है। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम जिम्मेदारों से सवाल करेंगे कि आखिर कब तक ग्रामीणों को बदहाल सड़क करनी पड़ेगी। भाई देखे और कहते हैं हम सड़क पुत्र हैं, तो क्या सड़क पुत्र हैं, क्या विकास पुरुष हैं? इन लोगों ने ये जनता को बेवकूफ की कमी है और जो विधायक हैं, जिला पंचायत है, सबकी लापरवाही है, विभाग की लापरवाही है। कितनी बार 10, 13, 14 साल मसूरी गुड़म से बधाना तक कटे हुए होगी, अभी तक उसमें एक बार की स्वेलिंग हुई कहीं कहीं पे और दोबारा। तो ये सभी लोगों की लापरवाही है, प्रतिनिधियों की भी लापरवाही है। प्रतिनिधि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना विभाग कुछ करने के लिए तैयार है। हम यही कहेंगे कि इस रोड तो ऐसे है कि यहाँ तो चलो, यहाँ तो चौड़ी भी है, इससे पीछे जो रोड है वहाँ पर डबल गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती। डामरीकरण इतने सालों से आज तक तो डामरीकरण होना चाहिए था इसको, लेकिन अभी तक यहाँ कोई विभाग आता है, अपना जेसीबी एक भेज देता है, वो भी इधर घूम करके चले जाता है। बाकी सभी की लापरवाही है और विभाग की लापरवाही सबसे ज्यादा है। विभाग को सोच कि जो ये मसौली बैंड से गुड़ाम नैल नौली जो सड़क कटी, उसकी क्या दयनीय स्थिति है। अब आप देखें ना, हमारे प्रतिनिधि कहते हैं, राजेंद्र भंडारी कहते हैं मैं तो विकास पुरुष हूँ, महेंद्र भट्ट कहता है कि मैं तो सड़क पुत्र हूँ। तो ये सड़क पुत्र और विकास पुरुष की स्थिति देखे ना, क्या विकास हो रहा। जब से कटी तब से किसी सड़क पे एक पुस्तक का निर्माण नहीं हुआ है, ना तो उस पर पेंटिंग की गई, और कहते हैं हम विकास पुरुष। भाई देखे और कहते हैं हम सड़क पुत्र हैं, तो क्या सड़क पुत्र हैं, क्या विकास पुरुष हैं? इन लोगों ने ये जनता को बेवकूफ बना रखा है। जनता की भावनाओं का जाते हैं, जनता से वोट लेते हैं और इसके बाद जनता के बीच आते नहीं, जनता से कोई संपर्क रखते नहीं। मार्ग की दुर्दशा को कौन देखेगा? मैं उत्तराखंड सरकार के लोक निर्माण मंत्री और मुख्यमंत्री से ये भी जानना चाहता हूं कि ये है आपकी ग्रामीण सड़क, जिसका आपने ये गड्ढा मुक्त सड़क है या डामरीकरण मुक्त सड़क है, ये बताएं ना। मैं इनसे भी प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी से और लोक निर्माण मंत्री से। ये बताएं कि आप कहते हैं कि हमने तो डामरीकरण करा लिया, सड़क गड्ढा मुक्त है, लेकिन आप ये बताओ ये गड्ढा मुक्त है कि गड्ढा युक्त है? आप इसका जवाब दें। अगर इन्होंने इस पे डामरीकरण नहीं किया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और इनको क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में घुसने नहीं देंगे और लोकसभा चुनाव का भी भारी बहिष्कार करेंगे, वोटिंग होने नहीं देंगे। ये हम सख्त चेतावनी देते हैं इनको। 21 गांवों के लोग, 7 ग्राम पंचायतें इस क्षेत्र में, इन्होंने तो बेवकूफ और इसी खबर पर हमारे संवाददाता नीरज कंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी रवि जी। नीरज, ये पोखरी ब्लॉक के चमोली के हापला घाटी का पूरा मामला है। 12 साल पहले मोटर मार्ग का निर्माण हुआ, डामरीकरण अभी तक नहीं हो पाया, लोगों के खेत कट गए, मुआवजा तक नहीं मिला, और राजेंद्र भंडारी जैसे नेता, महेंद्र भट्ट जैसे नेता, जिनका चुनावी क्षेत्र भी है, ऐसे में समस्या कहाँ आ रही है और क्यों इतनी हीला हवाली हो रही है, नजरअंदाजी कहाँ हो रही है? जी रोहित, बिल्कुल देखिए, जो चमोली जिले का दूरस्थ विकास खंड है नांगनाथ पोखरी की, अगर यहाँ की बात करो, चाहे सड़कों की बात करो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करो, वो बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। जी चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक का जो हापला घाटी का नैल नौली गुड़म मोटर मार्ग है, इसका 12 साल पहले यहाँ पे निर्माण हुआ था, लेकिन आज 12-13 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तो इस पे जो सड़क है, इस सड़क पे आज तक डामरीकरण नहीं हो पाया है। जबकि लगातार चाहे हमारे राजेंद्र भंडारी हो, चाहे भाजपा के महेंद्र भट्ट हो, इनका गृह क्षेत्र यहाँ से होता है और तमाम 2000 राज्य गठन के बाद यहाँ से ये दोनों विधायक रहे हैं, 2-3 बार यहाँ पे विधायक रहे हैं, कैबिनेट में रहे हैं। लेकिन देखो, जिस क्षेत्र से इनका राजनीतिक जन्म हुआ है, उसी क्षेत्र हापला घाटी की अगर बात करें तो जो यहाँ की सड़कें हैं, यहाँ की सड़कों की हालत बहुत गंभीर यहाँ पे बनी हुई है। जो ग्रामीण है, ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि लोक निर्माण विभाग भी इसमें कहीं ना कहीं भारी दोषी है।
उसी के साथ साथ जब यहाँ पे लगातार बीडीसी बैठकें होती हैं, तहसील दिवस होते हैं और सरकार जनता के द्वार जो कार्यक्रम होते हैं, ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार ये कार्यक्रम होते जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो सड़कों की स्थिति है, सड़कों की स्थिति बिल्कुल जस की तस बनी हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारी जनप्रतिनिधि है और जो हमारा सिस्टम है, चाहे शासन प्रशासन है, कहीं ना कहीं बिल्कुल जिम्मेदार यहाँ पे है। जी रोहित। चलिए नीरज, आप फोन लाइन पर बने रहिए। एक स्थानीय निवासी देवेंद्र राणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी, प्रणाम। राणा जी, 12 साल पहले मोटर मार्ग का निर्माण हुआ हापला घाटी में और अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ। अब आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आखिर में रोड क्यों नहीं बन पा रही है? सरकार बीजेपी की है और महेंद्र भट्ट जो कि उनका चुनावी क्षेत्र है, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आते हैं तो आप उन लोगों से कहते नहीं है कि साहब रोड को बनवाइए? जी जी, देखिए साहब, इसका उत्तर ये है कि ये लोग जो है जनता से सिर्फ वोट लेते हैं, लोग लुभावने वादे करते हैं और इसके बाद कोई वो नहीं, जनता की बात को नहीं सुनते हैं। आप देखिए ना, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में विधायक राजेंद्र भंडारी जी हैं और आप कहते हैं कि जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं विपक्ष में हूँ। आप विधानसभा के सदस्य हैं ना, आप तो असेंबली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप देखिए ना, तो विधायक कुछ बोलने को तैयार है ना, प्रदेश अध्यक्ष निवर्तमान विधायक हैं, पूर्व में विधायक रहे, वो बोलने को तैयार हैं। और विभाग की इसमें इतनी घोर लापरवाही है कि आप देखिए सड़क की इतनी दुर्दशा है और एक ही सड़क नहीं, आप विकासखंड पोखरी के अंतर्गत आएंगे तो स्वयं विधायक के गांव की सड़क की दयनीय स्थिति है। तो अपने गांव के लिए सड़क नहीं ठीक करवा सकते हैं तो हम लोगों का क्या हित कर पाएंगे सड़क की? राणा जी, ये सड़क जो खराब सड़क है, जो 12 साल पहले मोटर मार्ग के लिए जिसका निर्माण हुआ है, कितनी लंबी है? लंबाई कितनी है इसकी? ये हापला से नेलगांव तक 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर की सड़क पर ऐसे ही आप लोग जान हथेली पर रख के सफर करने को मजबूर हैं। जी जी जी। तो ये नेता भी इसी सड़क से आते हैं? जी जी, ये नहीं सुनते। इनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, जब इनको जरूरत पड़ती किसी तरह पहुंच जाते हैं, बाकी इनको कोई लेना देना नहीं होता है। और इनको अगर जनता बोलती है तो कहते हैं भाई हम कर देंगे, आप आज इस बार हमको वोट दीजिए, हम किसी भी तरह से इसको कर देंगे। इस प्रकार से 12 साल व्यतीत हो चुके हैं, कोई वो नहीं करते हैं, ये परवाह नहीं करते हैं जनता की। अच्छा, विधायक जी जो राजेंद्र भंडारी हैं, ये कब कब आते हैं, भ्रमण करते हैं? कहाँ साहब, अब आप लगाए ना, वर्तमान में 5 साल में नहीं पहुंचे हैं कभी। 5 साल में अभी तक नहीं आए? नहीं, ये परसों जो हमारे यहाँ एक भूतनाथ जी का मंदिर है, नौली में शिवालय शिव पुराण हो रहा था, वहाँ हाजिरी लगाए हैं विधायक जी भी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी भी, लेकिन कहा नहीं किसी ने कि हम इस सड़क का डामरीकरण करवाएंगे, पुस्तकों का निर्माण करवाएंगे, जो लोगों की कृषि भूमि स्लाइडिंग से जो क्षति हो रही है उसको ठीक करवाएंगे, और जो हापला कलसर नौली नैल नौली धोतीदार मोटर मार्ग को ऊपर लिंक करवाएंगे धोतीदार में, ताकि यातायात की सुविधा मिल सके। और तृतीय के चतुर्थ केदारनाथ, ये तुंगनाथ में जाने के लिए सभी लोगों को सुविधा होगी। इन चीजों में ध्यान नहीं देते हैं, जनता ने कहा है, लेकिन इन दोनों ने इस बात को टाला है। चलिए राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज कंडारी। नीरज जी। नीरज, देखिए, स्थानीय निवासी जो है देवेंद्र राणा जी बहुत कुछ कह गए। उन्होंने कहा कि अपने स्वार्थ के लिए नेता तो आते हैं, कोई ओकेजन होता है हाजिरी लगाने के लिए, लेकिन विधायक जो हैं राजेंद्र भंडारी, वो अभी तक इस गांव का भ्रमण करने नहीं आए। चुनाव में जरूर आए थे। जिस तरह से जो स्थानीय यहाँ पे कह रहे थे, क्योंकि लगातार महेंद्र भट्ट का भी यही क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र यही है, गृह क्षेत्र यही है, राजेंद्र भंडारी का गृह क्षेत्र भी यही है, और यही से लगातार ये चुनावों में लगातार ग्रामीणों के बीच तो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी स्थानीय कह रहे थे कि 5 साल से यहाँ पर नहीं है, हालांकि अभी जो वर्तमान सरकार है अभी 1.5 से 2 साल यहाँ पे हो गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हमारे जनप्रतिनिधि अगर क्षेत्रों में न जाए और यहाँ की जो स्थितियां हैं, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, ऐसे में अगर इनके द्वारा विकास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो जनता है, जनता को एक बड़ा आंदोलन करने के लिए यहाँ पे मजबूर होना पड़ेगा। नीरज जी, जो 10 किलोमीटर की सड़क है, जैसा कि बता रहे थे राणा जी, ये पूरी 10 किलोमीटर की सड़क है जो पूरी तरह से डामरीकरण की बात जो हो रही है, डामरीकरण नहीं हो पा रहा है।
तो क्या इसमें रास्ते में खड्डे भी बहुत हैं? जी रहीश, बिल्कुल जो विजुअल इस समय आप देख पा रहे हैं चैनल पे विजुअल जो चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े से बड़े गड्ढे यहाँ पे बने हुए हैं, कहीं डेंजर जोन यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि ऊपर से चट्टान को लोक निर्माण विभाग के जो शासी अभियंता है, हम इस मामले में जब उनसे बात की गई, उनके द्वारा कहा गया कि जो डामरीकरण है, डामरीकरण के लिए शासन को भेजा गया, लेकिन 2 साल 3 साल यहाँ पे बीत गए हैं जो डामरीकरण की मांग की है, लेकिन डामरीकरण नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए। संतोष नेगी हैं, बीडीसी मेंबर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नेगी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी। नेगी जी, ये जो पोखरी ब्लॉक का जो हापला घाटी है, 10 किलोमीटर सड़क का 12 साल पहले मोटर मार्ग का निर्माण हुआ, लेकिन डामरीकरण नहीं हो पाया है। क्षेत्रवासी बहुत ज्यादा अब मजबूर हो गए हैं, अब बिल्कुल निराश हो चुके हैं, क्योंकि नेता सुन ही नहीं रहे। विधायक हैं जो सुनते नहीं हैं, और जिसकी सरकार है वो प्रदेश अध्यक्ष है उसी पार्टी के, लेकिन वो भी नजरअंदाज रहते हैं। उनका गृह क्षेत्र भी है, चुनावी क्षेत्र भी है, बावजूद इसके कुछ नहीं हो रहा है। सर, इसमें कई बार चाहे विधायक हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष को हो, कई बार इसके संबंध में जानकारी दी गई है, लिखित और मौखिक रूप से कहा गया है, लेकिन समस्या 10 की 10 बनी हुई है। 12 साल 4 किलोमीटर सड़क कटे हुए 12 साल हो गए हैं। जहां तक 4 किलोमीटर सड़क पर केवल फर्स्ट फेज का कार्य हुआ है, उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ। अच्छा नेगी जी, ये बताइए कि ये जो सड़क जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं, ये मट्टी की सड़क है, मिट्टी है? ये कटिंग होने के बावजूद इस पे कोई कार्य नहीं हुआ है। तो इस पे क्या वाहन चलते हैं? वाहन चलते हैं, लेकिन केवल दीवारों का काम चल रहा है। 12 सालों से केवल दीवार निर्माण का ही कार्य चल रहा है। तो ये जो सड़क काटी गई है, इस पे अगर वाहन चलाएंगे तो दुर्घटना का तो पूरी संभावना दिख रही है इसमें। सर, कई बार लोक निर्माण विभाग को लिखित रूप से कहा गया है कि इसमें कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन लोक निर्माण विभाग केवल अनसुना कर रहा है इस बात को। मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सतपाल महाराज जी। जी, आप लोग ने कभी कोई पत्र लिखा या कभी कोई डेलीगेशन आपका देहरादून आकर उनसे मुलाकात की आप लोगों ने? इसके बाद इसमें पत्र लिखते लिखते सर हाथ घिस गए हैं। अच्छा। कई बार 12 सालों से पत्र देते देते हाथ घिस गए हैं, लेकिन अधिकारी केवल विधायक प्रदेश अध्यक्ष पे थोप रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जी विधायक जी के उस पे वो करते हैं। यानी कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की, दोनों सरकारों में यही स्थिति रही। सर, राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है सड़क। अच्छा, तो इसमें पेच कहाँ फंस रहा है? समस्या क्या आ रही है? क्यों नहीं बन पा रही सड़क? सर, समस्या ये आ रही है कि इसमें कई बार हमने जब बात करनी, चाहे विधायक जी से बात की चाहे प्रदेश अध्यक्ष से बात की, तो इसमें केवल यही आ रहा है कि हमने शासन को भेजा है, लेकिन शासन के पास अभी तक इसका कोई खाका नहीं बन पाया है। चलिए नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें, हम लगातार जो स्थानीय विधायक है राजेंद्र भंडारी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनको लगातार फोन पर संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नेताओं का गृह जनपद भी है और चुनावी क्षेत्र भी है। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी कॉल लग जाए और हम उनसे पूछें कि आखिर ऐसी बदहाल स्थिति क्षेत्र की क्यों है। नीरज हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, बड़ी विकट स्थिति है, क्योंकि दोनों ही सरकारों में किसी ने कुछ सुना ही नहीं। नेगी जी कह रहे थे जो बीडीसी मेंबर है कि हाथ खिस गए चिट्ठी लिखते लिखते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जो लोग कह रहे थे बिल्कुल वो सही मायने में एक सटीक बात वो कह रहे हैं, क्योंकि लगातार हम जब तमाम यहाँ पे बैठकें होती हैं, चाहे बीडीसी की बैठकें हों, चाहे तहसील दिवस हो, चाहे डीएम का कार्यक्रम यहाँ पे हो, चाहे मंत्रियों का कार्यक्रम यहाँ पे हो, हम उन तमाम बैठकों में यहाँ पे रहते हैं। तमाम शिष्टमंडल इन लोगों से यहाँ पे वार्ता करता है, लेकिन आज चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, लगातार 12 साल से जो फेज 1 का काम यहाँ पे हुआ है, लेकिन उसके बाद अभी तक यहाँ पे डामरीकरण का कार्य यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक क्योंकि जो ग्रामीण है, क्योंकि उसमें 21 ग्राम सभाएं हैं और 500 से अधिक यहाँ पे परिवार हैं, तो ऐसे में जो बरसात का सीजन होता है, क्योंकि सिर्फ इस सड़क पे मिट्टी ही मिट्टी है, तो चलिए नीरज हम आपको रोकना चाहेंगे। राजेंद्र सिंह भंडारी स्थानीय विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भंडारी जी, बहुत स्वागत है चैनल में आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत। भंडारी जी, एक रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं पोखरी ब्लॉक के हापला घाटी का, जहां पर ये 12 साल पहले
मोटर मार्ग के लिए सड़क का निर्माण तो हुआ, लेकिन अभी तक डामरीकरण नहीं हो पाया है। स्थानीय जनता बहुत नाराज है। लगातार स्थानीय जनता का कॉल आ रहा है हमारे पास, और आपसे भी नाराज है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से भी नाराज है कि साहब ये दोनों लोग, जो उनका गृह जनपद भी है, उनका चुनावी क्षेत्र भी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते, हमसे मिलने तक नहीं आते। देखिए, जनता का हम पे नाराज होना बहुत वाजिब है, क्योंकि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उन्हीं की बदौलत हम लोग विधायक बने हुए हैं जी। तो हम लोगों पे, अपने प्रतिनिधियों पे नाराज होने का उनका पूरा अधिकार है। अगर काम नहीं होंगे, विकास नहीं होगा, डामरीकरण नहीं होगा, तो बिल्कुल प्रतिनिधियों को बोलेंगे वो। मैंने तो प्रस्ताव बना करके उत्तराखंड सरकार को दे दिया है। हमको जो 10 मांग कही गई थी मुख्यमंत्री ने कि 10 मांगे आपको दी जाती है, 10 में कौन कौन सी होंगी, मैंने इस रोड को हापला नैल नौली को प्राथमिकता के आधार पर रखा हुआ है, परंतु 1 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक उसमें वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है। तो भंडारी जी, अब चूंकि महेंद्र भट्ट हैं, रूलिंग पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो समस्या कहाँ आ रही है? इस काम को तो बिल्कुल तुरंत होना चाहिए था। समस्या यहाँ आ रही है कि वित्तीय स्वीकृति जब सरकार देगी तभी रोड का पेंटिंग हो पाएगा। हमारा काम प्रस्ताव देने का, हमने प्रस्ताव दे दिए हैं। मैं सेक्रेटरी से मिल गया हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने प्रस्ताव दे दिया है। अब वित्तीय स्वीकृति जो डीपीआर बनी हुई है, उस डीपीआर के विपक्ष में जो है, जो वित्तीय स्वीकृति मिलनी है वो सरकार से मिलनी है। सरकार ने जानबूझ करके वित्तीय स्वीकृति रोकी हुई है कि ये विपक्ष का विधायक है, इसलिए वहाँ काम करना ही नहीं है, तो जानबूझ करके हिला हुए लिखा की जा रही है, परेशान किया जा रहा है। पॉलिटिकल माइलेज ना मिल जाए आपको, ये डर है बीजेपी को। बिल्कुल, कह के हम कोई भी रोड पास करेंगे, पेंटिंग पास करेंगे, कोई नई सड़क बनाएंगे तो राजू भंडारी को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है और जानबूझ करके इन सड़कों को रोका जा रहा है। तो देखिए विधायक जी, फिर ऐसे कैसे विकास होगा बताइए? आप विपक्ष के विधायक हैं, आप सदन के भीतर इस समस्या को उठाइए ना। सदन के भीतर मैंने पिछली बार भी इस मांग को उठाया था कि हमारी सड़कों को जानबूझ करके रोका जा रहा है और सरकार इसमें जो हमारे साथ भेदभाव कर रही है, परंतु अभी तक वो सड़क हुई नहीं है। तो अगला कदम क्या होगा आपका? कि देखिए अब तो टीवी पे भी प्रसारित हो गया, फिर हो रहा है, विधानसभा के अंदर फिर आवाज उठाएंगे कि भाई हमारी जो सड़कों के प्रस्ताव है उनको तत्काल से स्वीकृत किया जाए। नहीं करेंगे तो करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, जनता के साथ खड़े हो जाएंगे, जहां जनता बोलेगी वहां जाएंगे। भंडारी जी, कैसा विकसित भारत है? देखिए विकसित भारत के हर जगह ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं, लेकिन हम इस प्रकार की जब रिपोर्ट देखते हैं तो हमको लगता है कि हम किस जमाने में जी रहे हैं। अब बीजेपी तो सपने दिखाने वाली है, खाली सपने दिखाती है, धरातल पे काम तो करती नहीं है। जानबूझ करके हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। अगर भेदभाव नहीं किया जा रहा तो हमारे दिए हुए प्रस्तावों को क्यों नहीं स्वीकृत कर रही है? भंडारी जी, हम चाहेंगे कि आप वहां की स्थानीय जनता से मुलाकात करें, क्योंकि स्थानीय जनता सोच रही है कि आप मिलना नहीं चाहते उनसे। कम से कम अपनी बात तो रखिए उनके सामने। मिलेंगे, नहीं मिलने का तो सवाल ही नहीं है। बिल्कुल अपनी जनता को मिलेंगे, जब चाहे जहां चाहे मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्षेत्र में भी जाऊंगा, गांव में भी जाऊंगा, अपने लोगों को भी मिलूंगा और जो उनकी समस्या है उसको मैंने विधानसभा के अंदर पटल पे भी रखा हुआ है और विधानसभा सत्र में भी इस मांग को उठाऊंगा। यानी कि आप जब 5 से जब 8 के बीच में सत्र होगा तो ये समस्या उठाई जाएगी आपके द्वारा? बिल्कुल उठाई जाएगी, हर हाल में उठाई जाएगी। चलिए भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और नीरज हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। नीरज, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी रवि जी। नीरज, देखिए एचएनएन के मंच से ऑफिशियली तौर पर विधायक जी ने कह दिया है भंडारी जी ने कि सत्र चूंकि आहूत हो चुका है और 5 तारीख से 8 तारीख के बीच में चलना है सत्र को, और ऐसे में सदन के भीतर जो है विधायक जी इस प्रश्न को दोबारा उठाएंगे। जी नीरज जी, आपकी कभी मुलाकात हुई है राजेंद्र भंडारी जी से? जी लगातार हम राजेंद्र भंडारी जी का ये गृह क्षेत्र है, लगातार तो यहाँ पे आपने पूछा नहीं कि आखिर में क्यों? अगर विपक्ष के विधायक है तो विपक्ष के विधायक का भी तो राजनीतिक धर्म बनता है। सरकार पर प्रेशर बनाना का काम तो विपक्ष का ही है। बिल्कुल रोहित, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार पोखरी ब्लॉक में तमाम मुद्दे यहाँ पे होते हैं, जिस पर हम चाहे राजेंद्र भंडारी से अगर उनके बयान लेते हैं तो उनका साफ तौर पे ये कहना होता है कि हम विपक्ष के नेता हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ा सोचनीय विषय ये होता है कि इससे पहले भी आप 2007 में यहाँ पे विधायक थे, कैबिनेट में थे, 2012 में आप विधायक थे, कैबिनेट में थे। तो आज चलो मानते हैं कि भाजपा की सरकार में भाजपा सरकार इन कामों को रोक रही है, लेकिन 2012 और 2007 में वो तो खुद विधायक थे। आप तो सरकार उस समय तो सरकार ही नहीं की थी। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, जो कि निवर्तमान विधायक रह चुके हैं, उनका क्या कुछ कहना रहता है जब मुलाकात होती है?
देखिए, बिल्कुल जो महेंद्र भट्ट है, महेंद्र से भी लगातार यहाँ पे इन विकास कार्यों को लेकर जो चर्चा होती है, तो महेंद्र भट्ट का साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ के विधायक हैं, विधायक शासन को पत्र नहीं देते हैं। अगर विधायक है तो विधायक को लड़ने का काम उनका है, अगर उनसे काम नहीं होता है तो हम भी यहाँ पे विकास के लिए हम उनका सहयोग करेंगे। चलिए नीरज, कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि जमकर राजनीति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर विधायक जी का कहना है कि हमने प्रस्ताव बनाकर दे दिया है सरकार को, सरकार बजट नहीं दे रही है, और यहाँ पर सत्ता पक्ष का कहना है कि विधायक इस आवाज को उठाएं। लेकिन अब ये सड़क जो है राजनीति की भेंट चढ़ती जा रही है। लेकिन सदन के भीतर प्रश्न उठाने की जो बात जो है राजेंद्र भंडारी, जो कि स्थानीय विधायक है, उन्होंने एचएनएन के मंच से कही है।